हेलो। आज हम ज्वार की ब्रीडिंग या प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वार, इसका बॉटेनिकल नेम सोरघम बाइकलर, और इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 2x बराबर 20 और C4 प्लांट है। इसका फोटोसिंथेटिक पैथवे C4 होता है और ये ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। सारडे प्लांट। इसका ज्वार का ओरिजिन उद्भव करीब 5000 वर्ष पूर्व लगभग अफ्रीका, इथियोपिया के सहारा रेगिस्तान के आसपास, सहारा डिजर्ट के आसपास हुआ था, और जहाँ पर ये बहुत से इसके वाइल्ड रिलेटिव्स पाए जाते हैं। भारत को ज्वार का सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। इसकी कल्टीवेटेड ज्वार का एक पूर्वज है वाइल्ड, जिसका सोरघम एरेंडिनेशियम। इसको ज्वार का पूर्वज या प्रोजिनेटर कहा जाता है। बस। ज्वार पोएसी फैमिली के अंतर्गत आता है, जिसका जीनस सोरघम। इस जीनस की सोरघम जीनस की विशेषता है कि इसके पेनकिल में स्पाइकलेट्स पेयर्स में पाए जाते हैं, जिनमें से एक सेसाइल स्पाइकलेट होता है अब्रंतीय, जो कि फर्टाइल होता है, और दूसरा पेडिसलेट ब्रंतीय होता है, स्पाइकलेट होता है, जो कि स्टाइल होता है। जीनस सोरघम में 3 स्पीसीज आती हैं। सोरघम बाइकलर, ये एनुअल और वाइल्ड डोमेस्टिकेटेड दोनों तरह की ज्वार इसमें आती हैं। दूसरा है सोरघम प्रोपेनिकम, ये इसमें पेरिनियल है, और इसका सोरघम बाइकलर के साथ क्रॉस करने से जो यफन प्राप्त होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तीसरी स्पीसीज है सोरघम हेल्पेंस, ये भी पेरिनियल है, और इसे यूएसए में जोहेंसन ग्रास के नाम से जाना जाता है, जो कि एक वीड है, खरपतवार। सोरघम बाइकलर जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है, उसके ग्रेन टाइप और लूज और कॉम्पैक्ट पेनकिल के आधार पर इसमें 5 रेसेज में डिवाइड किया गया है। पहला रेस है बाइकलर, जिसमें ओपन पेनकिल होते हैं और लॉन्ग ग्रेन होते हैं, दाने लंबे होते हैं कुछ। दूसरी रेस है ग्विनिया, जिसमें ओपन पेनकिल और फ्लैटेंड चपटे दाने हो, फ्लैटेंड ग्रेन्स। तीसरा रेस है कॉर्डेटम, इसके दाने का आधा भाग करीब ग्लूम से कवर्ड रहता है। फोर्थ रेस है काफिर, ये इसके दाने राउंड शेप में होते हैं और पेनकिल सेमी कॉम्पैक्ट टू कॉम्पैक्ट पेनकिल होती है। और अंतिम ड्यूरा रेस है, जिसके दाने गोल होते हैं, राउंड होते हैं। ज्वार वर्ल्ड और इंडिया दोनों की राइस, व्हीट, मेज, बार्ले के बाद 5th मेजर सीरियल क्रॉप है, 5वीं महत्वपूर्ण फसल। और इसका विश्व के देशों में यूनाइटेड स्टेट, नाइजीरिया, इंडिया, मैक्सिको, सूडान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चीन, चाइना, इन देशों में ज्वार की खेती की जाती है। और भारत में 2009-10 में 7.79 मिलियन हेक्टेयर में ज्वार की खेती की गई, जिससे 6.7 मिलियन टन ज्वार का प्रोडक्शन हुआ। इसका पर हेक्टेयर यील्ड अपने देश में, भारत में 860 kg पर हेक्टेयर है। और भारत के प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ये कुछ मेजर ज्वार ग्रोइंग स्टेट्स हैं भारत के। ज्वार को अपने देश में नॉर्थ इंडिया में ग्रीन फॉडर के रूप में उगाया जाता है, और साउथ इंडिया में ग्रेन पर्पज से इसकी खेती की जाती है। 70% ज्वार का प्रयोग, इनके दाने का उपयोग ह्यूमन फूड में, भोजन में के रूप में किया जाता है। इसके अलावा पशुओं के चारे के रूप में, हरे और सूखे चारे के रूप में भी उपयोग करते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी हैं, उपयोग हैं, प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, एल्कोहल, स्टार्च और माल्ट, इन ये बनाने में भी
ज्वार का उपयोग होता है। और मीठी ज्वार को बायोडीजल क्रॉप के रूप में भी देखा जाता है। ये मेज की अपेक्षा अधिक ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप है। बस। अब हम ज्वार के ब्रीडिंग सेंटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसे इंटरनेशनल लेवल पर इक्रीसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद में है ये सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और इस सेंटर पर ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, अरहर, ग्राम, इन 5 क्रॉप्स पे इनके इम्प्रूवमेंट का कार्य किया जा रहा है। और इस सेंटर पर ज्वार के वर्ल्ड लेवल पर जीन पूल को मेंटेन किया गया है। इसके अलावा नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स, इसके तहत ज्वार का इम्प्रूवमेंट कार्य किया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट 1963 तक चला। और इसके अलावा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड सोरघम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसकी स्थापना ICAR के द्वारा 1969 में की गई थी। और डायरेक्टोरेट ऑफ सोरघम रिसर्च, जिसका पहले नाम, जिसको नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरघम के रूप में पहले जाना जाता था, इसकी स्थापना 1987 में राजेंद्र नगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुई थी। हाँ, अब हम ज्वार के प्रजनन उद्देश्य, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करेंगे। इसका उपयोग दाने और चारे दोनों के लिए किया जाता है। दाने के लिए जो ज्वार उगाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करना, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी डेवलप करना, लॉजिंग की प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी विकसित करना। और इसका कुछ जो मुख्य रोग हैं, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, कवर्ड स्मट, लूज स्मट, चारकोल रॉट, और कुछ वायरल डिजीज जो इस क्रॉप में नुकसान पहुंचाते हैं, इन रोगों के प्रति रोधी किस्में विकसित करना ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। इसी तरह कुछ कीट हैं जो इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, स्टेम फ्लाई, गॉलमेज, स्टेम बोरर, इनके प्रतिरोधी किस्में विकसित करना भी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। और कुछ एबायोटिक स्ट्रेसेज हैं जैसे ड्रॉट, सैलिनिटी, इनके प्रतिरोधी किस्में विकसित करना ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम ज्वार की ब्रीडिंग मेथड्स या प्रोसीजर के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वार एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की ब्रीडिंग मेथड जैसे इंट्रोडक्शन, पेडिग्री मेथड, बैक क्रॉस मेथड, इनका उपयोग किया जाता है। और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की ब्रीडिंग मेथड जैसे पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट, रिकरेंट सिलेक्शन के द्वारा पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट और हाइब्रिड ब्रीडिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे पहली ब्रीडिंग मेथड इंट्रोडक्शन 1962 में MSC के जीनोटाइप को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया और इसको एज ए फीमेल पेरेंट के रूप में उपयोग करके IS84 के ये मेल पेरेंट में के रूप में उपयोग करके क्रॉस किया गया। और इसकी पहली हाइब्रिड वैरायटी CSH1 कोऑर्डिनेटेड सोरघम हाइब्रिड 1 1964 में विकसित की गई थी। अब इसके बाद में दूसरी ब्रीडिंग मेथड प्योर लाइन सिलेक्शन, लोकल लैंड रेसेज में सुधार की ये विधि है और इसके द्वारा एसपुरी, उज्जैन 6 ये किस्में विकसित की गई। और पेडिग्री मेथड के द्वारा ड्वार्फ अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज को बाहर से मंगवा करके इनका अपने भारत की जो लोकल लेट मैच्योरिंग वैरायटीज हैं उनके साथ क्रॉस करके मीडियम हाइट और हाई यील्डिंग वैरायटीज जैसे CSB10, CSB11, CSB13 का विकास किया गया। बैक क्रॉस मेथड के द्वारा हाई हेटविल कैरेक्टर्स को डोनर पेरेंट से इम्प्रूव्ड वैरायटी में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर कोई वैरायटी बहुत अच्छी है मान लीजिए और उसमें डाउनी मिल्ड्यू के प्रति उसमें ससेप्टिबिलिटी है, तो इस मेथड के द्वारा नॉन रिकरेंट पेरेंट जिसमें इस डिजीज़ की रेसिस्टेंस होती है उससे हमको रिकरेंट पेरेंट में या इम्प्रूव्ड वैरायटी में करेक्टर ट्रांसफ़र किया जाता है।
इसको फिगर के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। मेल स्टाइल लाइन, उसका मेल फर्टाइल लाइन ए लाइन और बी लाइन में क्रॉस करते हैं। जो F1 प्राप्त हुआ उसका फिर जो बी लाइन है उसके साथ में कंटिन्यूस बैक क्रॉस करते जाते हैं। BC1, BC2, BC3, BC4, BC5, ये लगातार कंटिन्यूस बैक क्रॉस करने से मेल स्टाइल लाइन ए लाइन प्राप्त होती है। ये इस तरह से कन्वर्जन हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की ब्रीडिंग मेथड्स के अंतर्गत पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट रिकरेंट सिलेक्शन के द्वारा पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट करना। रिकरेंट सिलेक्शन का मुख्य उद्देश्य पॉपुलेशन में डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होता है। अगली हाइब्रिड ब्रीडिंग ज्वार में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंतर्गत CGMS पद्धति पर आधारित है, जिसमें 3 लाइन ब्रीडिंग ABR लाइन का उपयोग किया जाता है। ए लाइन मेल स्टाइल लाइन, बी लाइन मेल फर्टाइल लाइन मेंटेनर लाइन होती है और आर लाइन रेस्टोरल लाइन होती है। इनमें ए और बी लाइन आइसोजेनिक लाइन होती है। इनमें अंतर केवल होता है कि ए लाइन का साइटोप्लाज्म स्टाइल और बी लाइन का साइटोप्लाज्म फर्टाइल होता है। न्यूक्लियर जीन्स की दोनों लाइंस में एक समान होती हैं। अब मेंटेन कैसे करते हैं ए लाइन को? ए लाइन का बी लाइन से क्रॉस करके ए लाइन को एज ए फीमेल पेरेंट के रूप में उपयोग करके बी लाइन से क्रॉस करते हैं। इस तरह से मेल स्टाइल लाइन को मेंटेन किया जाता है। और फिर इस प्रकार से जो प्राप्त ए लाइन होती है उसका फिर आर लाइन से रेस्टोरल लाइन से क्रॉस करके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किया जाता है। ए लाइन और आर लाइन से जो हाइब्रिड सीड प्राप्त होता है वो सर्टिफाइड सीड होता है। इसमें भारत में CGMS पर आधारित पहली हाइब्रिड वैरायटी जो विकसित की गई थी CSH1 कोऑर्डिनेटेड सॉरघम हाइब्रिड 1। इसको विकसित करने में मेल स्टाइल लाइन के ए लाइन के रूप में IMS 9A का उपयोग किया गया और इसके बाद अन्य कुछ हाइब्रिड वैरायटीज विकसित की गई CSH5, CSH6 और CSH9। इनको विकसित करने के में ए लाइन के रूप में 2077A, 2219A और 29A इनको ए लाइन के रूप में और रेस्टोरल लाइन के रूप में IS 3541 का उपयोग करके ये 3 किस्में हाइब्रिड वैरायटीज CSH5, CSH6 और CSH9 विकसित की गई हैं। अब हम ज्वार की कुछ मुख्य उपलब्धियों अचीवमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वार की इम्प्रूव्ड वैरायटी मुख्य है रूप से CSB 13, CSB 15। CSB कोऑर्डिनेटेड सॉरघम वैरायटीज और इसके अलावा कुछ हाइब्रिड वैरायटीज मुख्य हैं जो CGMS सिस्टम पर आधारित संकर किस्में, उनमें CSH 17 और CSH 18 ये किस्में विकसित की गई हैं। चूँकि ज्वार का उपयोग दाने के अलावा चारे के लिए भी किया जाता है तो इसमें सिंगल कट और डबल मल्टी कट वैरायटीज विकसित की गई हैं। सिंगल कट वैरायटीज में UP चरी 2, पूसा चरी 9, हरियाणा चरी 6 ये हैं और मल्टी कट वैरायटीज में पूसा चरी 23, पंजाब सुडेक्स और हरा सोना शंकर ये मुख्य किस्में हैं जो चारे के लिए उपयोग किए जाते हैं।